In this video, we will discuss class 12th NCERT Maths chapter number 9 differential equation, and this video is bilingual. So let's start our topic differential equations. So first of all we need to know what are differential equations. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि differential equations क्या होती हैं. Now differential equations are the equations which involve the derivative of function, जो कि इन्वॉल्व करती हैं, क्या इन्वॉल्व करती है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, या डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर हो गया. अभी इक्वल टू जीरो होगा तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी. पहले हमारे पास एक्सप्रेशन थी. नो, ये हमारे पास सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने चेक करना है कि एक और डेफिनेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना है. अब यहाँ पे चेक करना है, दो वेरिएबल हमारे पास है, एक y है एक x है. y हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और नेक्स्ट x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो एक और डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की कि द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इसी में टॉपिक हमारा आता है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हमने देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है. जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हमारे टर्म्स होगी, उसकी जो पावर होगी, मतलब जितनी बार फंक्शन डेरिवेटिव किया गया है फंक्शन का, वही उसका ऑर्डर होगा. जैसे हमारे पास दिया गया कोई इक्वेशन, मान लो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू 0. अब हमने इस इक्वेशन में चेक करना है कि हमारे पास ऑर्डर कितना है. अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वाला. अब इसमें देखो कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, वही इसका ऑर्डर होगा. तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2. ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर चेक करते हैं. एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ऑर्डर का. जैसे हमारे पास दिया हो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमने चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम कहाँ पे डिफरेंशिएशन हुई है, तो यहाँ पे एक बार हुई है और यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुई है. तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म है. तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1. तो इस तरह से हम ऑर्डर निकालते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब डिग्री कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की. मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, एक जनरल में डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि डिग्री क्या होती है, कि जो द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आपने पावर देखनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज टू बी रेज्ड, ऑर्डर डेरिवेटिव इज टू बी रेज्ड, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम. एग्जांपल के थ्रू समझेंगे एग्जांपल मतलब क्या होती, कैसे निकालेंगे हम डिग्री. जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 दिया गया है. अब हमने यहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले चेक करना होगा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फर्स्ट वाले टर्म इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. और तो कितनी बार इसमें डेरिवेटिव हुआ है, कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है. तो इसका ऑर्डर तो यहाँ से पता लग रहा है कि ऑर्डर इसका 2 होगा. तो हमने चेक करना है कि इसकी पावर कितनी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की. अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखो कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 1. तो जो इसकी डिग्री हो जाएगी इसकी 1. ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस
साइन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर कितना है। इस इक्वेशन में हमारे पास ऑर्डर है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले वाला है और कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास है 2। अब हमने डिग्री चेक करनी है, डिग्री कितनी होगी यहाँ पे। मोस्ट ऑफ पीपल सेज दैट द डिग्री इज 1, बट आपने यहाँ पे चेक करना है कि साइन की फंक्शन, साइन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास वहां पे केवल एक ही हमारे पास वेरिएबल आना चाहिए, डिफरेंशिएशन यूज नहीं होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। अगर हमारे पास इस तरह की कभी भी इक्वेशन मिलती है आपको, या e अपॉन dx मिलता है या log dy अपॉन dx मिलता है, इस तरह की इक्वेशन या e अपॉन dx या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर डेरिवेटिव मिलता है आपको, देन द डिग्री ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तब हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री बन जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 0। इस तरह की जो भी हमारे पास फंक्शन हो गए, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो भी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, उस तरह की इक्वेशन में हमारे पास डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होगी, डिग्री हमेशा 0 होगी। तो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस चैप्टर में मेनली 3 टाइप्स पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, सेकंड वन इज होगा इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, और थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, 3 टाइप हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेकंड वन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाली वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन f ऑफ y। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, x वाले एक साइड करने हैं, y वाले एक साइड करने हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y वाले एक साइड हो जाएंगे, x वाले एक साइड हो जाएंगे, तो हो जाएगा fy dy इज इक्वल टू fx dx। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे, मान लो इसकी डिफरेंशिएशन आ रही है fy और सेकंड वाले की आ रही है fx, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो इनको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, ये हमारे पास आ रही है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी होगी, जैसे हमारे पास x और y की कोई वैल्यू दी होगी, तो हमने वहां से उस वैल्यू को इसमें डाल के हमने c की वैल्यू निकालनी है। अगर हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ही अंतर होता है, यही डिफरेंस होता है कि जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास कांस्टेंट आता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं, तो कांस्टेंट की वहां पे वैल्यू आती है हमारे पास। इस तरह से हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में हो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n f ऑफ y अपॉन x, इस फॉर्म में अगर आती है तो उस तरह की इक्वेशंस को हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इस तरह के फॉर्म में कैसे, थोड़ा इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने न्यूमरेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमने।
ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। और नीचे हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, यही बच रहा है ना। तो जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में दिया गया है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा एक्स इज टू 0 एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, सभी हमारे पास वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ रही है ना। तो इस तरह की फॉर्म में आ रहा है, तो दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इस तरह की इक्वेशन बनेगी उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास आ रही है सॉल्व करने के बाद। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब सेकंड स्टेप क्या है कि आपने पुट करना है, जो सेकंड स्टेप इसका होगा y को पुट करेंगे bx के बराबर। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस एक्स db अपॉन dx। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको हम डालना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में डालने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज कुछ इक्वेशन बनेगी, आपके पास नई इक्वेशन बनेगी। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, जिस तरह से हमने पहले वाले मेथड में किया था। हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद हमने उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद उसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। अगर हमारे पास उसकी एक्स और वाई की कोई वैल्यू दी होगी तो हम एक्स और वाई की कोई वैल्यू डाल के उससे वहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। एंड लास्ट वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy upon dx is equal to dy upon dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होगी, या dx अपॉन dy किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इस फॉर्म में पहले वाले फॉर्म में भी हो सकती है, दूसरे वाले में dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस तरह के फॉर्म में भी हो सकती है। जहां पे हमारे पास p और q ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होंगे, फंक्शन होंगे x या y के, x और y के फंक्शन होंगे p और q, p, q फंक्शन होंगे f ऑफ x के या फंक्शन f ऑफ y के, इसके फंक्शन होंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमने कंपेयर कर लेना। जब भी जो भी हमारे पास इक्वेशन दी होगी हमने इसको पहले इस फॉर्म में लाना है, पहले वाले फॉर्म में लाओ, दूसरे वाले में लाओ, किसी में भी ला सकते हैं। उसके बाद अपने कंपेयर करना है, वहां से पी और क्यू आपने निकालने हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम यहाँ पे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास पहले वाली इक्वेशन है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में दी होगी पहले वाली, अगर दूसरे वाली हमारे पास है तो हम क्या करते हैं ई रेस्ट पावर पी डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और लास्ट स्टेप हमारा सॉल्यूशन अगर हमने निकालना हो, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया, उसके बाद हमने निकालना है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका, अगर पहले वाली क्वेश्चन हमारे पास है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में लग जाता है प्लस c, ठीक है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है और इस यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास इक्वेशन दूसरे वाली इक्वेशन, अभी पहले वाली इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकाला है हमने, अगर हमारे पास इक्वेशन दूसरे वाली है तो इसे यहाँ पे निकालेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx के विद रिस्पेक्ट टू x करना है ऊपर वाले में, और इसमें dy के रिस्पेक्ट में करना है प्लस c। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.